सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम त्याग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 44 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। शब्द संख्या 43 में जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि योग्य दिखावा करने से योगी नहीं होते और जो तुम ये पाखंड कर रहे हो इससे योग नहीं होते। तो इसकी बात तो यह बात सुनकर लोहा पांगल ने फिर जाम्बू जी से कहा, हे देव, हम कानों में कुंडल और सिर पर जटा और टोपी, गले में जनेऊ रखते हैं, तो फिर आप हमको योगी क्यों नहीं मानते हो। तो यह सुनकर जम्बेश्वर भगवान ने उसको यह शब्द सुनाया, ओम खरतर झोली खरतर कंथा, कांद सहे दुख है भारू। जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे साधुओं, तुम ये जो पक्की झोली रखते हो, ये जो चादर धारण करते हो और तुम्हारे कंधे पर ये जो झोली लटकाए रखते हो, इससे तुम क्या कर रहे हो, शरीर को केवल भार ही मार रहे हो, केवल दुख ही उठा रहे हो। जोग तणी थे खबर न पाई, काई तज्या घरे बारू। योग का तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, फिर घर बार क्यों छोड़ा। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तुम घर बार छोड़कर खुद को योगी कहते हो और तुम्हें योग का तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, फिर तुमने घर बार क्यों छोड़ा। यानी कि तुमने योग प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था और घर छोड़ दिया। ये झोली लटकाए रख रहे हो, ये चादर पहन रखी है और ये भार उठा रहे हो गधों की तरह, और योग का तुमने बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, तो फिर तुम्हें घर छोड़ने का क्या फ़ायदा, तुमने घर क्यों छोड़ा है। ले सुई धागा सीवेण लागा, करड़ कसी दी में है लियो। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तुमने क्या किया है, ये जो तुम सुई और धागा लेकर अपने आसन की पट्टी और कंधों पर ये जो डालने के लिए चादर, ये कसीदा और ये जो झोली बनाकर टांग रखी है, इससे क्या फ़ायदा होगा। ये तो सिर्फ तुम्हारे शरीर को सजाने वाले उपक्रम है, यानी कि शरीर को तुम सजा रहे हो और इससे यानी कि पाखंड कर रहे हो कि हम योगी हैं, ये झोली वगैरह लटका के, इससे क्या फ़ायदा है। जड़ जट्टाधारी लंघे न पारी, वाद विवादी बेकरणु। बेकार में वाद विवाद करते हो और जटा रखते हो, इससे पार नहीं हो सकते। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, ऐसी जटाएं धारण करके जड़ मूर्ख केवल वाद विवाद में उलझ कर रह जाते हैं, गलत कार्य करते रहते हैं और इस संसार से पार नहीं उतरते। यानी कि खुद को योगी कहते रहते हैं, घमंडी बनते रहते हैं कि हम योग है, इस अभिमान में जीते रहते हैं और जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उस पर अड़े रहते हैं, उस पर वाद विवाद करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं और इन चीज़ों में उलझे रहते हैं, और जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उससे भटक जाते हैं और वो संसार से पार नहीं उतर सकते। थे बीर जपो बेताले दीवाओ, काय न खोजो तत्ते कणो। अरे साधुओं, तुम वीरों का तो जप करते हो, भूतों की सेवा करते हो, अरे कल्याण करने वाले परम तत्व को क्यों नहीं खोजते। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तुम वीर बेताल भूत प्रेत आदि को जप कर रहे हो, उनका ध्यान कर रहे हो, इन व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर तुम्हारा जो मुख्य उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान को खोज करना, वो तुम क्यों नहीं कर रहे, क्यों अपने रास्ते से तुम भटक गए हो। ऐसा दंडत दंडू मुंडत मुंडू, मुंडत माया मोहे किसो। झोली लटकाने के डंडे से क्यों दंडित होते हो,
वह मूंड को क्यों मुंडवाया है? यदि मूंड मुंडवा लिया तो फिर माया से मोह है कैसा? जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तुमने मूंड मुंडा लिया, यानी कि तुम दिखावे के लिए मूंड मुंडा रहे हो, लेकिन मन को तो मुंडाओ, मन को तो पवित्र करो। यदि तुमने योगी का वेश धारण ही कर लिया है तो फिर इस मोह माया में, इस अहंकार में, इस अहम भाव में तुम क्यों उलझे हुए हो? यानी कि तुम जो झोली डंडों का भार यदि तुम उठा रहे हो, नित्य मुंडाते हो, सिर को मुंडाते हो, परंतु यदि मन पर लिपटे हुए मोह माया के मेल को तुम नहीं हटाते, अज्ञानता और भ्रम के जाल में उलझे हुए योगियों, तुम क्यों व्यर्थ में वाद विवाद में उलझकर जीवन नष्ट कर रहे हो? भरमी बादी बादे है भूला, काय न पाली जीवे है दयो। और तुम तो वाद विवाद में ही भूले हुए हो, जीव दया का पालन क्यों नहीं करते? यानी कि तुम खुद को योगी कहते हो और जीवों की हत्या करते हो, फिर तुम किस चीज़ के योगी हो? तुम्हारे मन में दया ही नहीं है तो तुम किस चीज़ के किस तरह के योगी हो? यानी कि इन जीवों की हत्या कर रहे हो, उनके शरीर को पीड़ा दे रहे हो, तो ये सभी जीव तो परमात्मा का ही भाग है। इन जीवों में भी जान है, इन्हें भी कष्ट होता है, इन्हें भी पीड़ा होती है। इस चीज़ को तुम क्यों नहीं ध्यान करते? जीवों पर दया रखना ही सच्चा योग है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तुम यदि खुद को योगी कहते हो तो जीवों पर दया करनी सीखो। जीवों पर दया करना ही सच्चा योग है। जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में लोहा पांगल को समझाते हुए हमें भी यह समझाया है कि पाखंड में कुछ नहीं पड़ा। यदि घर को छोड़ दिया, वेश धारण कर लिया योगी का, लेकिन मन में योग है ही नहीं, तो फिर तो हम उस जो झोली और कंथा है, उस चादर का सिर्फ भार ही ढो रहे हैं। और यदि हम वाद विवाद के अहंकार में पड़े रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, वाद विवाद में पड़े रहते हैं, भूतों की सेवा करते हैं, और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, उस रास्ते से भटक जाते हैं, तो फिर ऐसे योगी का वेश धारण करने का क्या फ़ायदा? घर को छोड़ने का क्या फ़ायदा? यदि हमारा मन सच्चा है तो हमें योग धारण करने की जरूरत ही नहीं है, योगी का वेश धारण करने की जरूरत ही नहीं है। हम घर पर रहकर घर त्यागने की भी जरूरत नहीं है, घर पर रहकर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। यदि मन को मुंडाया, यानी मन को साफ रखें, भगवान का जप करें, भक्ति करें, परोपकार करें, दया करें, सबका भलाई करें, तो हम क्या करेंगे? और जम्बेश्वर भगवान ने जीवों पर दया करने को बहुत ही महत्व बताया है, क्योंकि सभी जीव परमात्मा का ही हिस्सा है, परमात्मा का ही भाग है। यदि जीवों पर हम दया नहीं करते तो फिर हम किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि सभी जीव परमात्मा का ही भाग है, उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी पीड़ा होती है, हम उनको दुखी करते हैं, उनको पीड़ा करते हैं, फिर हम अपने आप को योगी किस प्रकार कह सकते हैं? इस शब्द में जम्बेश्वर भगवान ने हमें यही समझाया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।